क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैट्रिक्स ए इक्वल टू एफ एल्फा कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉज एल्फा 0 0 0 1। तो आपको यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है। इस पर 3 पार्ट है इसके प्रूव करने के लिए। ए इनवर्स ए इक्वल टू I3, ए इनवर्स इक्वल टू एफ अल्फा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो 3 चीज़ें प्रूव करने के लिए सबसे पहले फर्स्टली हम इसका सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए इन तीनों का आपने यूज में लेना, प्लस माइनस प्लस। R1 से हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 की बजाय अगर हम इसे C3 से एक्सपेंड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों इसमें 2 जीरो हैं, या R3 से कर लो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर किसी से भी आप एक्सपेंड करो सेम आएगा। तो हमने R1 से किया, इसे ये कवर किया, ये कवर किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन अल्फा ये कवर हो गया, इसको इससे किया माइनस में 0, और फिर प्लस 0, 0 से आप कुछ भी लिखो, ये सारा 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही बनेगा। तो कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया आपका 1। अब आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको A11 फाइंड करना है, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33, ये आपको फाइंड करने हैं। आपका जो ए था उसे हम फिर दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। ए को आपने लिखा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू ये 0 साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 0 1, ये आपने लिखा। अब देखो जब A11 इसके साथ प्लस का निशान आया, A12 माइनस आएगा, 13 के साथ प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये साइन पहले लगा लो। अब इनके साथ ब्रैकेट में अब एलिमेंट आएंगे, ब्रैकेट लगा दो, ये आपने ब्रैकेट लिखी। अब A11 का मतलब रो 1 कॉलम 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉज अल्फा माइनस 0, ये बन गया आपका कॉज अल्फा। A12 रो 1 कॉलम 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका माइनस का साइन अल्फा। A13 रो 1 कॉलम 3, ये 0 और ये 0। A2 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तो ये बना माइनस का साइन एल्फा, बीच में माइनस का निशान का, 0 इंटू 0 0 बन गया। A22 रो 2 कॉलम 2, तो ये बचा ये और ये और ये, यानी कि कॉज इंटू 1 कॉज अल्फा माइनस में 0। उसके बाद A23 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, कॉज इंटू 0, ये 0, यहाँ से 0, 3 1 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, ये भी 0 माइनस 0। A32 रो 3 कॉलम 2, 3 और 2, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 1 0 0, 3 2 0 0 और 3 3 कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बना 1। इसका मतलब क्या था कि आपका यहाँ से एडजॉइंट ए जो होगा ये बन जाएगा, ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं हम इसे,
A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ट्रांसपोज हो गए इसमें एक साथ। तो आपका ये था A इनवर्स, सॉरी A एडजॉइंट A। अब A इनवर्स जो होगा तो वो होगा एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1, यानी कि ये चीज़ रहेगी आपकी कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 0 1। आपका A इनवर्स हो गया। अब A इनवर्स के बाद आपको प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट है A इनवर्स A इक्वल टू I3, ये प्रूव करना है आपने। तो आपने A इनवर्स लिखा, कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 1 इनटू में A की वैल्यू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 0 1। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट R1 C1, तो R1 C1 से करेगा कॉज इंटू कॉज, कॉस स्क्वायर, बीच में प्लस है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब R1 करेगा C2 से, तो कॉज इंटू साइन प्लस में साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस 0, ये बने 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसके बाद माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा 0 से 0 हो गया। इसकी इससे करी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0, और बाकी थर्ड में 0 प्लस 0 प्लस 0। ये इससे कर गया 0, इसने इससे करी 0, इसने इससे करी 0, 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू कॉस 0 और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0। अब ये बना आपके पास है 1 0 0 0, दोनों कट गए ना, ये जो वापस आया I3, और ये बराबर है RHS। यही आपने यहाँ से प्रूव करना था। और सेकंड पार्ट जो है A इनवर्स, इसे प्रूव करना है आपने F अल्फा। सेकंड पार्ट में है A इनवर्स इक्वल टू F अल्फा। तो LHS में A इनवर्स की वैल्यू आप लिख लो। A इनवर्स की वैल्यू थी कॉज अल्फा प्लस में साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 0 1। अब इसे अगर आप देखते हो तो दिए हुए क्वेश्चन के ये इक्वल है, उसने आपको क्वेश्चन ये दे रखा था, यानी कि ये बन गया वापस F अल्फा जो बराबर है RHS, हेंस प्रूव्ड। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें A इंटू एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट A इंटू I, एडजॉइंट A इंटू, ये आपको प्रूव करना है। तो इसकी LHS को हम ले रहे हैं यहाँ से, पहले लिखा आपने A की वैल्यू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 0 1 इंटू में एडजॉइंट A है आपका कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 0 0 1। इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, R1 C1 कॉज इंटू कॉज, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, 0 इंटू 0 0। ऐसे C2 से कॉज इंटू साइन कॉज अल्फा साइन अल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस और प्लस में 0। ये बाकी 1 2 3 इस तरफ 0 0 है,
उसके बाद फर्स्ट R2C1 साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस में कॉज अल्फा साइन अल्फा और 0 इंटू 0 0 हो गया। ये बना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0। इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे किया, इसको इससे किया। अब ये करेगा इससे, ये करेगा इससे और ये होगी इससे, और 0 प्लस 0 प्लस 1, ये बन गया आपका 1, ये 0 0 0 1 0 0 0 1, जो बराबर आ गया I, क्योंकि डिटरमिनेंट A जो है वो 1 के बराबर था। इसका मतलब 1 इसमें ऑलरेडी है, ये बराबर हो गया आपका मिडिल टर्म, मध्य पद। ये हमने प्रूव करना था। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आप कर सकते हो। फिर बाद में लिखना है फ्रॉम 1 2 3 वी गेट LHS इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका A इक्वल टू 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 और 4। ये प्रूव करना है A इनवर्स इक्वल टू 81 A ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, LHS आपने अलग से सॉल्व करनी है, RHS आपने अलग से सॉल्व करनी है, दोनों को इक्वेट करना है। कैसे कैसे करोगे, फर्स्टली डिटर्मिनेंट A निकाल लो, तरीका आपको बता रखा है। उसके बाद आप इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 A32 A33 ये सारे निकाल लो, फिर इनका ट्रांसपोज कर दो। उसके बाद आपके पास A इनवर्स का फार्मूला लगाओ LHS में, जो होगा एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। फिर RHS A ट्रांसपोज इसे 81 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को इक्वेट कर दो। LHS इक्वल टू RHS आपका यहाँ से बन जाएगा, और यही आपको इनमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है आप, जिसमें डिटर्मिनेंट A है 1 मैट्रिक्स, और प्रूव करना है A इनवर्स इक्वल टू A क्यूब। तो पहले तो आप A इनवर्स निकालो इसमें, और फिर A क्यूब निकालो। तो A इनवर्स निकालने के लिए फिर दोबारा से सॉल्यूशन में पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन आएगा, ये इससे हो गया माइनस के 2, तो ये 2 प्लस के आगे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई आपके पास 1, जो बराबर नहीं है 0 के। इनवर्स आपका पॉसिबल है यहाँ से, फिर वही A11 A12 A21 और A22 ये आपने निकालना है। A11 रो 1 कॉलम 1 माइनस का 1 आया, A12 1 2 के कारण चिन्ह माइनस का आएगा, रो 1 कॉलम 2 A21 2 और 1 यहाँ माइनस, ये एलिमेंट था माइनस का 1 2 2 ये बना 1। उसके बाद आपके पास एडजॉइंट A, इनका कोफैक्टर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोज -1 -2 1 और 1, ये आपका निकला एडजॉइंट A। और फिर LHS है A इनवर्स, जो है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, यानी कि डिटर्मिनेंट एक तो आपका 1 है, तो ये -1 1 -2 और 1, ये बनी आपके पास LHS। अब आपको ऐसे ही, अब RHS में क्या था, A क्यूब है, तो A क्यूब से पहले आपको A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो A स्क्वायर बनेगा A इंटू A, यानी कि 1 2 -1 और -1 1 -1 2 -1, इन्हें करो पहले मल्टीप्लाई, इसकी इससे हुई, इसकी इससे हुई, ये इससे करेगा, इसकी इससे हो गई, ये इससे कर गया और ये करेगा इससे, इसकी इससे हो जाएगी और ये इससे कर देगा, ये बना माइनस का 1 0 0 -1, ये था आपका A स्क्वायर।
अब ऐसे आपने ए क्यूब निकालना, जो होगा ए स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 -1, ये 0, इसको इससे किया, इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, ये बन गया आपके पास -1 1 -2 और 1। फ्रॉम 1 to LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना था। देखो अब जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने आपको ए दे रखा है मैट्रिक्स और साथ में बी इनवर्स दे दिया। ए बी इनवर्स आपको फाइंड करना है, और ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था, आपका फार्मूला है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसके सोल्यूशन में फर्स्टली आप डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। अब डिटर्मिनेंट ए बना 5 इंटू 3 - 4, ये 0 हो गया, प्लस में 4 4 - 3, ये हो गया -5 प्लस में 4, जो बन गया -1। उसके बाद A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, ये आपने निकालने हैं। इसका चिन्ह प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, A31 A32 A33, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके पास बना 3 - 4 -1, 1 2 रो 1 कॉलम 2 2 - 2, उसके बाद आपके पास आ रहा है ये 1 3 रो 1 कॉलम 3 4 - 3, 1 बना 2 1 0 -8, ये प्लस के 8 हो गए, 2 2 5 - 4, ये 1 हो गया, 2 3 10 - 0, ये बना माइनस का 10, 3 1 0 - 12, ऐसे 3 2 रो 3 कॉलम 2 10 - 8, 3 3 15 - 0। इसके बाद आपने निकाला एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज करके लिख रहे -1 0 1 8 1 1 8 1 -10, फिर 12 -2 और आया -15, फिर ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट एक था माइनस में, इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 1 माइनस का 8 -1 प्लस के 10 12 2 -15, ये आपका आया ए इनवर्स। 1 0 -1 -8 -1 10 12 2 -15, क्योंकि आपको निकालना है ए बी का इनवर्स, और ए बी का इनवर्स है बी इनवर्स ए। आपको ए बी इनवर्स निकालना है ना, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स आपके पास गिवन था, ये है 1 1 1 3 4 3 3 3 3, और ए इनवर्स आप निकाल चुके हो, 1 0 -1 -8 माइनस में 1 10 12 2 -15। अब इनकी गुणा करनी है हमने, गुणा करते आपका ए बी का इनवर्स ये निकल गया। देखो इसको इससे गुणा कर रहे हैं R1 C1, तो 1 0 -3, इसके इससे -8 -3 प्लस के 30, ये कर गया इससे 12 6 माइनस के 45, 1 0 माइनस के 3 माइनस में 8 -4 प्लस 30,
ये 12, 8 माइनस के 45, 1, 0 माइनस 3, -8 -3 +30, 12, 6, 45। तो देखो बी इनवर्स की जो वैल्यू है यहाँ थोड़ी सी गलत लिखी गई थी, 334 था ये। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, 4 × 1, यहाँ पे 4 × 10 40 आएगा, और यहाँ पे आएगा ये 60। बाकी आपके एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं, ये सारे ठीक हैं। तो अब ये सॉल्व करने पर बना ये -2, ये हो गया 19, ये हो गया माइनस का 27, माइनस के 2, 12, 18, 20 -25, ये माइनस के 3, 11, 29, 18, 60 में से 18 सब्ट्रैक्ट करें -42। ये आपका आंसर।